तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद, आपका एक बार फिर से यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए हम जो एक्सरसाइज 7.4 से जो हम स्टार्ट कर रहे थे, और लास्ट क्वेश्चन में हमने कल की क्लास में हमने समाकलन के क्वेश्चन नंबर हमने यानी 17 तक किए थे। और आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। दोस्त, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऐसे हमारा सवाल इस प्रकार का आ जाए तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? हमारे पास समाकलन करने के लिए एक मेथड होता है, और मेथड ऐसा होता है कि सर हम क्या माने कि उससे ऊपर वाला हमारा कैंसिल हो जाए। तो हम ऐसा इसमें क्या मान लें कि ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाए? तो सर यहाँ है हमारे पास 5x और यहाँ -2 है। यहाँ 5x और -2 यानी अगर इसे आप टी मान लेते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें 5x -2 को काटना है और ये ऐसे नहीं कटेगा। तो इसका नियम बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इसका नियम क्या है? अगर मेरे दोस्त पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, इस प्रकार की अगर फॉर्म आ जाए तो भाई इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है? वो होता है ए इंटू डी अपॉन डी एक्स। इस नीचे वाले का अवकलन करते हैं क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी और प्लस के बी। फिर दोस्त, अगर ये वाली फॉर्म कहीं बन रही हो तो हम इस वाले सवालों में इस प्रकार के मेथड को लगाएंगे। आप देख रहे होंगे ध्यान से, चाहे यहाँ माइनस आ जाए चाहे यहाँ प्लस आ जाए, तो आपको पी एक्स माइनस के क्यू आ जाए या पी एक्स प्लस के क्यू आ जाए, तो आपको जब ऐसी फॉर्म बने तो आपको इस प्रकार का ही सूत्र लगाना है। अब सूत्र क्या है सर? ये पी क्यू है, तो यहाँ भाई यहाँ 5x है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस भी हो सकता है यहाँ माइनस भी हो सकता है। जब ये माइनस का है तो इसे भी आप माइनस का मान लो। ठीक है, तो ये 2 है, ये क्यू है। ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। भाई इसके बराबर क्या होता है? ए इंटू डी अपॉन डी एक्स करते हैं किसका? नीचे वाली घात का, और प्लस के बी। तो यहाँ से हम ये क्यों कर रहे हैं? ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है, यहाँ से एक थ्योरम होती है। अगर आपको ज्ञान है इस प्रकार का तो आप इस सवाल को इजीली कर लेंगे। नहीं तो मेरे दोस्त, ये सवाल बहुत ही टिपिकल सवाल है। इसका समाकलन आप डायरेक्ट करना चाह रहे होंगे तो डायरेक्ट समाकलन इसका नहीं हो सकता। देखिए क्या करते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले क्या होता है भाई? पी क्यू माइनस के क्यू, इसके बराबर पी क्यू माइनस क्यू बराबर, तो ये कितना है भाई? 5x माइनस के 2। 5x माइनस 2, 5x माइनस के 2। भाई इसके बराबर क्या होता है? ए इंटू भाई ए इंटू डी अपॉन डी एक्स करो किसका? इस नीचे वाले का। नीचे कितना है हमारा? 1 प्लस 2x प्लस के 3x स्क्वायर। भाई इसका डी अपॉन डी एक्स कर दिया, प्लस के बी। ठीक है सर। 5x माइनस के 2 बराबर ए इंटू भाई 1 का अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स तो 0 आएगा, प्लस 2x का अवकलन करोगे तो 2 आएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2 तिया, इसका आ जाएगा भाई 6x। इसका अवकलन आ जाएगा 6x प्लस के 2, और भाई प्लस के बी। अब क्या करेंगे भाई? 5x माइनस के 2 बराबर, इसकी गुणा कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा भाई 2a एकम 2a, प्लस इसकी गुणा इसमें करो भाई, ये हो जाएगा 6ax और प्लस के बी, प्लस के बी। अब मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें क्या करेंगे? अब गौर से देखना। ये 6ax है, तो 6ax और b वाला b, यानी यहाँ से मैं एक निष्कर्ष निकालूंगा। तो ये बनेगा हमारा 5x माइनस के 2 बराबर, ये 6ax है तो मैं 6ax लिख लूंगा, और प्लस में क्या बचा भाई हमारे पास? 2a प्लस के b। यानी मैंने x के गुणांक वाला एक तरफ लिख लिया और अचर वाला एक तरफ लिख लिया। अब मैं मानूंगा क्या भाई? इसको मान लो समीकरण नंबर, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर भाई एक्स वाले की एक्स वाले से तुलना करो, यानी 5x बराबर, ये हमारे पास 6ax, 6ax भाई x से x कैंसिल, यहाँ से a का मान निकालो, तो आप कहेंगे सर a का मान आ गया 5/6। तो हमें a का मान मिल गया 5/6। अब भाई इस वाले की तुलना इस वाले से करो, तो क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? 2a प्लस के b इज कल टू कितना है भाई? -2।
हमने ए का मान पहले निकाल लिया है भाई। ए का मान कितना आया है 5/6। ए का मान 5/6 और प्लस के बी बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 पंजे 10। ये हो जाएगा -2। 2 पंजे 10/6 इधर जाएंगे तो -10/6। तो भाई बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बी का मान आ गया 6 दूनी 12 और 10 -22/6। इसे काट लो भाई, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6, यानी बी का मान आ गया -11/3। 11/3। मैं आपके कमेंट भी दे सकता हूँ भाई। जी, आप कमेंट भी करते रहिए, ठीक है, जहाँ भी समझ में नहीं आए। अब हम भाई क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं भाई इसका, अब इस वाले मान को ए और बी के मान इस समीकरण में ला के रख दो, इस समीकरण में ला के रख दो। देखिए दोस्त क्या करेंगे अब हम यहाँ से आगे, यानी 5x - 2 बराबर, 5x - 2 बराबर, ये कितना है भाई हमारा ए है, तो ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है हमारे पास 5/6। 5/6 इंटू 2 + 6x, 2 + 6x और प्लस के बी, और बी का मान कितना है भाई -11/2। बी का मान है -11/2। बी का मान है -11/2। अब मेरे दोस्त अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है यहाँ से आगे, इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है यहाँ से आगे। अब हम सॉल्व करेंगे कैसे भाई, ये 5x - 2 का जो मान आया है इसको यहाँ लगा दो, यानी इसे I1 मान लो। I1 बराबर, पहले मान ही लगा देता हूँ मैं, मान लगाओगे कैसे आप, इसे I1 मान लो, ठीक है भाई, या I बराबर मान लो। 5x - 2 का मान आया है हमारे पास 5/6, 5x - 2 बराबर चल रहा है, और 2 + 6x -11/2 बटे कितना है भाई 1 + 2x प्लस के 3x², टोटल का भाई क्या है dx। अब देखिए भाई इसके बटे से मान लो I बराबर, ये क्या है 5/6 और भाई 2 + 6x बटे, इसके बटे से मान लो 1 + 2x प्लस के 3x² और माइनस भाई 11/2 के नीचे कितना है 11/2 बाहर ले लो, ठीक है, तो भाई इसके बटे भी ये आएंगे कितने 1 + 2x प्लस 3x² और ये है हमारी कहानी। अब भाई इसके बराबर टी मान लो, भाई I बराबर ये 5/6 ले लो बाहर, ठीक भाई 2x + 3x² प्लस 1 बराबर टी मान लीजिए, यहाँ पे मैं टी मानता हूँ 1 + 2x प्लस 3x² बराबर टी। अवकलन करेंगे 0 + 2 + 2 2 तिया 6x बराबर dt/dx, यानी ये आ गया हमारे पास, इसका अवकलन किया तो हमारे पास ऊपर बचा 2 + 6x बटे भाई 1 + 2x प्लस 3x² बराबर हमने क्या माना है टी माना है, तो आप इसको टी मान लो, और ये dt dx है, और dx का मान आ गया dt/2x प्लस 2 + 6x, 2 + 6x, ये इससे कैंसिल हो गया। -11/2 चल रहा है भाई, -11/2 चल रहा है, ऊपर बचा 1/1 + 2x प्लस के 3x²। बताइए भाई, सवाल थोड़ा फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा बड़ा है, अगर आपके ये मेथड समझ में आ जाता है तो आपके सारे सवाल इसी मेथड के आधार पर निकलेंगे, ठीक है। सवाल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई आई बराबर, भाई ये 5/6 है, हमारे पास क्या बचा भाई 1/t, भाई 1/t, 1 ये एक और भाग गया, और 1/t होता है log t, और t का मान कितना माना था, t का मान मेरे दोस्त ये माना था हमने, t का मान आ गया 1 + 2x प्लस के 3x², ठीक है, -11/2। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 यहाँ से क्या कॉमन है भाई, यहाँ से क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे तो x², ये बचेगा भाई यहाँ पे 2/3x प्लस के 1/3, ये कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, टोटल बचेगा dx, टोटल dx। अब देखिए आगे कहानी भाई,
आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये वाला स्टेप तो आना है, उसके बाद ये वाला स्टेप तो आना है, उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ जाना है। आई होप मेरे दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए समझ में आ रहे हो, ठीक है। मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप उतारिए, कहीं समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 3 बार समझिए। इस सवाल जो है, सवाल का मेथड जो है थोड़ा सा टिपिकल है, और जो मेथड जो मैंने बताया है, यही मेथड इन वाले सवालों में सभी में लगेगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट दे सकता हूँ भाई। हाँ जी, देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा मेथड क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया हमारा, ठीक है। 5/6 लॉग ये तो आ गया। अब इसका और करना है हमें, ठीक है। इसका और करना है, तो इसमें हमने क्या किया भाई, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया। 1 मिनट सुनिए भाई, यहाँ से आप 3 कॉमन मान लीजिए। सबसे पहले जो आपका 1 लिखा है, इसको 1 लिखा रहने दीजिए। इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, प्लस के 3। और यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2/3 एक्स बचेगा। अब इसमें हमें सूत्र बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, अपनी तरफ से 2/9 जोड़ देंगे और 2/9 घटा देंगे। अगर मैं इतना काम करता हूँ, इसमें 2/9 जोड़ता हूँ, 2/9 घटाता हूँ, तो इससे हमारे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/9 से 2/9 कट जाएंगे तो हमारा लौट के ही फिर आ जाएगा, लौट के हमारा यही फिर आ जाएगा भाई। देखिए क्या होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए साथ चलता रहेगा हमारा। ये आई बराबर 5/6 आ जाएगा हमारे पास लॉग, आ जाएगा लॉग। ये भाई हो जाएगा हमारे पास 1 + 2x + 3x², ठीक है। माइनस के 11/2, 11/2। अब देखिए भाई 1/, ये सूत्र किसका बनेगा, 1 + 3 × x² + 2/3 प्लस के 2/9। अगर अब मैं बात करूं x + 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, x + 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। बताइए भाई, ये जो है आपका x + 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितना बचेगा भाई हमारा, 2/9, 2/9। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो है x + 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, x + 2/3 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है भाई 9 एक कम 9, और 9 में से, सॉरी भाई, 3 दूनी 6, और 9 एक कम 9 में 6 घटाओगे कितना बचेगा, 3/2। कितना, 3/2। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। बिल्कुल। हाँ, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं भाई।
देखिए दोस्त, क्या करेंगे हम इसमें, हमने 5/6 यहाँ चल रहा है हमारा, ठीक है। 11/2 आ गया हमारा। यहाँ से भाई एक काम करो, 1/9 और 1/9 जोड़ दो, 1/9 घटा दो, ये सही रहेगा। 1/9 जोड़ दो और 1/9 घटा दो, ठीक है। हम्म। अब देखिए आगे क्या करेंगे भाई हम, एक बटे ये बचा है 11 माइनस से 11/2 चलता रहेगा हमारा, ठीक है। और ये क्या बचा हमारा, 1/1 प्लस, ये 1 प्लस, और भाई 1/9 यहाँ आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, सही है। तो ये बचेगा हमारे पास, ये कितना, माइनस के 2/3, 2/3, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ x+2/3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो भाई हमारा ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा भाई हमारा, ठीक है। तो 9, एक बटे, सॉरी 1/3 जुड़ेगा ना, 1/3 और 1/3, ठीक है। तीन एकम तीन, तीन में से घटाओगे तो भाई 2/3 बचेंगे प्लस के, ठीक है। ये तीन हमारा चलता रहेगा। आगे क्या बचा भाई, 5/6 लॉग हमारे पास 1+2x प्लस के 3x² और माइनस के 11/2, तो भाई इसको लगा लो भाई, 1/3 ये आ गया, ठीक है। 1/x+2/3, x+2/3, x+2/3 का होल स्क्वायर प्लस के भाई, ये तीन जब इसकी भाग गुणा करोगे इसमें, तीन की इसमें गुणा करोगे तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 3×3 = 9, कितना आ जाएगा, √2/3 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि 3×3 = 9 हो जाएगा, और 9 के लिए मैं तीन √2/3 लिख सकता हूँ। तो 5/6 लॉग 1+2x प्लस के 3x² माइनस के 11/2, भाई 1/x² प्लस a² किसका उल्टा होता है, ये होता है 1/a tan 1x/a, ये होता है 1/a, भाई a का मान कितना है, √2/3, 1/a tan 1x/a, x का मान कितना है, x+2/3 का होल स्क्वायर बटे a का मान कितना है, √2/3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। भाई ये सवाल था, इसमें ये करना था इतना, ठीक है। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 तक सभी सवालों में यही रूल लगेगा भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आगे भी आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक बार नहीं दो दो बार देखिए वीडियो को, कैसे कैसे मैंने किया है, उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो नियम लगा है, जो मैंने बताया है, ये वाला 1/3, 1/3 जोड़ दो, 1/3 घटा दो, ये नियम लगा है आपका कौन सा, जो इससे पहले मैंने सवाल कराए हैं, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसे हम रब करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, आज की क्लास का अगला सवाल क्या है। भाई आज की क्लास का अगला सवाल देखिए। अब मैं देखता हूँ दोस्त, 18 के बाद 19वां सवाल भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें भी आपकी, जो मैं बताया था अभी, px+q/a x² प्लस bx² प्लस c x की फॉर्म बन जाएगी, यानी नीचे वाले की गुणा कर लेना, ठीक है। 19 के बाद भाई अगर मैं 20वां सवाल देखूँ, ये भी हो जाएगा भाई आपका, 20वां सवाल भी आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और 20 के बाद 21वां देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 21वां सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। भाई 21वां सवाल देखिए क्या है। 21वां सवाल है x+2 x² प्लस के 2x+3 और इसका dx, ये करना है। मैंने क्या नहीं बताया था भाई, अगर ये वाली फॉर्म कहीं आ जाए, px+q बराबर क्या होता है, ये होता है a × d/dx ax² प्लस के bx प्लस के c और प्लस के b। तो भाई x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, a × d/dx करो, इसका नीचे वाले का भाई x² प्लस के 2x प्लस के 3 का, ठीक है, प्लस के भाई x प्लस के 2 बराबर a इंटू भाई x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है,
2x का 2 होता है, 3 का होता है 0 प्लस के b। भाई x प्लस के 2 बराबर a इंटू, इस गुणा कर लो भाई, 2ax एकम 2ax, 2a एकम 2a और प्लस के b। भाई तुलना करो आपस में, तुलना करोगे तो x वाले की x से तुलना कर दो, तो भाई यहाँ x से x कट जाएगी, तो 2a बराबर आ जाएगा 1, a का मान आ गया 1/2। फिर दोस्त इसी प्रकार 2a प्लस के b, 2a प्लस के बी, जब 2a प्लस के बी की तुलना करोगे तो बराबर 2 आ जाएगा, और 2a का मान कितना है 1/2 है, टू गुना a का मान 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस के b बराबर 2। भाई दो एक इधर जाएगा तो b का मान आ जाएगा 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, यानी a का मान 1/2, तो b का मान 1 हमारे पास आ चुका है। अब ये मान हमें यहाँ लगाने हैं भाई, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो इस वाले समीकरण में। कौन समीकरण में? इस वाली में। भाई एक्स प्लस के 2 बराबर, ए का मान कितना आया भाई 1/2, 1 इंटू 2x प्लस के 2 प्लस बी का मान कितना आया है भाई 1। अब हमें इसकी जगह x प्लस 2 का जो मान आया है ये लगाना है यहाँ पे लाके, पुट कर दो भाई इसमें। x प्लस 2 का मान कितना है 1/2 है, और कितना है भाई 2x प्लस के 2 है, प्लस के 1 है, बटे में कितना है भाई हमारा रूट में x² प्लस 2x प्लस के 3, ये है हमारे पास। ठीक है भाई, 1/2 ले लो बाहर, 1/2 ले लो, भाई 1/2 बाहर ले लिया हमने, हमारे पास क्या बचा है भाई 2x प्लस के 2 बटे, भाई इसके बटे में इसे ले लो और इसके बटे में इसे ले लो, x² प्लस के 2x प्लस के 3 dx, भाई प्लस, अब इसके बटे में लिख लो भाई 1/, टोटल के नीचे x² प्लस 2x प्लस के 3। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर मान लो t, भाई इसके बराबर t मान लो, तो भाई जब आप करेंगे x² यहाँ मान लो भाई t कितना, x² प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर, यहाँ मैंने मान लिया t। जब मैंने t माना है तो भाई x² का होता है 2x, 2x का होता है 2, और dt बटे dx। फिर दोस्त जब मैं 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बटे x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर मैंने क्या माना है t, तो मेरा आ जाएगा रूट में t, और dx का मान आ जाएगा भाई dt बटे, नीचे आएगा भाई 2x प्लस के 2, 2x प्लस 2 से 2x प्लस 2, यही मुझे कैंसिल करना था, इस कैंसिल को करने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, प्लस, अब मुझे यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ मुझे करना है, या तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, या तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, या तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, या फिर इसमें हम बात करें 1/3, और 1/3 या 1/3 जोड़ के और घटाने से भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, 1 मिनट रुको भाई। x² प्लस के 2x प्लस के 3, फिर दोस्त 1/2 ये बाहर चल रहा है, ये रूट t है ऊपर आएगा, तो भाई ये हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, और प्लस dt 1/, अंडर रूट x² प्लस के 2x प्लस के 3, और ये हो जाएगा dx। ठीक है भाई, इतना नोट करिए, मैं तो तक आपके कमेंट भी देख सकता हूँ। किसी को कोई समस्या हो तो भाई पूछ भी सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या आए तो पूछ भी सकता है भाई। जी, ठीक। कुछ भाई लिख रहे हैं कि सर सर्च तो आ रहा है, लेकिन जल्दी कर रहे हैं। भाई जल्दी नहीं है, सवाल की क्वांटिटी भाई बड़ी है, थोड़ा आपके लिए समझना तो पड़ेगा भाई। तो देखिए भाई, यहाँ तक हमने किया, अब क्या करेंगे 1/2, भाई टी की पावर एन का सूत्र क्या होता है, टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1, और माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस, भाई हमने यह क्या किया 1/, अंडर रूट x² प्लस के
2x है भाई। यहाँ भाई इसे 3 को मैं 1 + 2 लिख लूँ, इस 3 को मैंने 1 और 2 लिख लिया, यानी 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ से मैं सूत्र बना लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा भाई, ये 1/2 चल लिया भाई। 2 एकम 2, 2 में से घटाओ 1/2, 2 ऊपर पहुँच जाएंगे भाई, ठीक है। ये पहुँच जाएगा मेरा t⁻1/2, ठीक है, प्लस 1/, भाई ये बन जाएगा मेरा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 को लिखूंगा भाई मैं √2 की घात 2। मेरे दोस्त देखिए, अगर मैं x+1 की घात 2 का होल स्क्वायर खोलूंगा तो मुझे ये मिलेगा a की घात 2 + b की घात 2 + के 2ab, इतना मिलेगा भाई। यानी इसकी जगह मैंने इतना लिख लिया, और 2 का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने √2 गुणा 2 कर ली, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल, तो t का मान लगा दो। t का मान क्या माना था हमने, x² + 2x + के 3, भाई 1/2 है तो आ जाएगा रूट में, ठीक है, प्लस 1/x² + a², 1/x² + a², ये किसके बराबर होता है, और रूट में है भाई, और ये किस में है, रूट में। 1/x² + a² रूट में, मैंने उस दिन सूत्र बताया था आपके लिए, 1/√a² + x², इस सूत्र नंबर लगेगा हमारा कौन सा भाई, मैंने उस दिन आपके सूत्र बताया था, जो आपको मैंने लिखाए थे, 1/√x² + a², ये लगेगा हमारा सूत्र नंबर 6। क्या होता है, log x प्लस, भाई x का मान कितना है, x+1, log x प्लस √x² + a², भाई x² + a², ये हमारा आ जाएगा आंसर। थोड़े सवाल बड़े बेशक हैं, मगर भाई अगर आप समझोगे तो बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। आज इस प्रश्नावली को भाई पूरा समाप्ति करते हैं, ठीक है। आज मैं इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त ही करने की कोशिश करूंगा भाई। अब देखिए 21 के बाद 22 और 23 बचे हैं, इन्हें भी भाई देखते हैं। देखिए दोस्त 22वां भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि x+3/ax² माइनस, यानी वही फॉर्म बन रही है 23वें सवाल में, 22वें सवाल में। एक लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23वां, ठीक है, सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं भाई आज। देखिए भाई सवाल नंबर 23 क्या है, देखो सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 है हमारा x+2 क्योंकि 21 मैंने करा दिया, 22 को आपको घर बैठे करना है, ठीक है। सब सवाल ऐसा नहीं है कि मैं ही करता रहूं, और अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 23 देखिए भाई, सवाल नंबर 23 है हमारा 5x + 3, 5x + 3 बटे x² + 4x + 10, ठीक है, ये सवाल है हमारा, और ये tx। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें कि ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, यानी ये p का मान है और ये q का मान है, px + q, जब ऐसी फॉर्म बन जाए तो हमें ये वाला सूत्र लगा देना है। तो भाई 5x + 3 बराबर क्या होता है भाई हमारा, a/d/dx, किसका, ax², यानी इस पूरे का d/dx कर दो, x² + 4x + 10, और प्लस के भाई 5x + 3 बराबर a x² का क्या होता है 2x, 4x का क्या होता है 4, 10 का होता है 0 प्लस के b। तुलना करो 5x + 3 बराबर 2a एकम 2ax प्लस 4a एकम 4a प्लस के b। तुलना करोगे आपस में, वही x से x कट जाएगी, तो 2a का मान आ जाएगा 5, a का मान निकालोगे तो 5/2, a का मान आ गया 5/2। यहाँ से अब क्या करोगे भाई, 4a प्लस के b बराबर, इसके बराबर कितना है भाई 3 है, 4 गुणा a का मान कितना है 5/2, 2 दूनी 4 प्लस के b बराबर 3, 5 दूनी 10 प्लस के b बराबर 3, ये b का मान निकाल लो, 10 में से 3 के माइनस के साथ, b का मान आ गया माइनस के साथ। अब भाई इसमें हमें पुट करना है, कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, कहाँ गया ये वाले में भाई, 5x + 3 बराबर, 5x + 3 बराबर a का मान कितना आया हमारा 5/2, तो a का मान 5/2 लगाओ, ठीक है।
और कितना है भाई हमारा 2x प्लस के 4 प्लस b का मान कितना है -7। अब ये वाला मान 5x+3 का मान यहाँ लगा दो इसकी जगह। हर एक सवाल में यही करना है तुम्हें। तो 5x+3 बराबर जो मान आया हमारा वो आया 5/2 2x+4। ठीक है। और बटे में कितना है भाई, और -7। ठीक है। बटे में कितना है हमारे पास, ये है x² प्लस के 4x प्लस के 10 और dx। भाई 5/2 ले लो बाहर, 5 ले लो 2 बाहर, 5/2 बाहर ले लिए मैंने। ऊपर बचा हमारे पास 2x प्लस के 4 बटे। भाई यहाँ ले लो इसे क्या, x² प्लस के 4x प्लस के 10। भाई dx -7 ले लो बाहर, इसके बटे में लिखो भाई 1 यानी इसके बटे में भी है इसके बटे में भी है। कितना आ जाएगा x² प्लस के 4x प्लस के 10। अब भाई यहाँ तो हमें सूत्र बनाना होता है, यहाँ काटना होता है। क्या करेंगे भाई, लेट कर लो, माना x² प्लस 4x प्लस के 10 बराबर क्या मान लो, t मान लो भाई। इसका अपकरण कर दो, x² 2x 4 बराबर dt बटे 2x प्लस 4 बन गया ऊपर, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे 2x प्लस के 4। इसके बराबर हमने t मान लिया है, और dx का माना जाएगा भाई dt बटे 2x प्लस के 4। 2x प्लस 4 से 2x प्लस 4 कैंसिल हो गए हमारे। ठीक है भाई, -7 बचा। यहाँ कितना बचा हमारे पास 1/x² प्लस के 4x प्लस के 10। देखिए दोस्त, यही हमें समझना है और हमारा आंसर आने वाला ही है। ठीक है, हमारा आंसर आने वाला है। अगर मैं 2 दूनी 4 यानी x प्लस इसे 2 का होल स्क्वायर मानता हूँ तो x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस के 6 हमारा आंसर भाई आ जाएगा। देखिए कैसे भाई, 5/2 और ये 2x प्लस 2 से 5/2 चलता रहेगा। ये √2 उधर ऊपर जाएंगे तो ये होगा भाई माइनस के 1/2 प्लस 1। मैं डायरेक्ट करता हूँ इसका अवकलन समाकलन, -के 1/2 प्लस √t है, √t ऊपर जाएगा तो 1/2 प्लस माइनस के, और -के 1/2 प्लस 1 -के 1/2 प्लस 1, इसका समाकलन कर दिया डायरेक्ट मैंने। ठीक है, 7 × अब दोस्त यहाँ समझिए, यहाँ इसका हमें स्क्वायर बनाना है तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे। देखिए दोस्त, x² प्लस के 4x है प्लस 2, यानी इस 10 को मैं लिखूंगा 2 + 8, 2 + 8। मैंने इस 10 को 2 + 8 क्यों लिखा है, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मुझे यही प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो ये बन गया हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों बना, देखो x² प्लस b², ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x, x² प्लस 4x प्लस के 4। ठीक है, ठीक है भाई, इसको मैंने इतना लिख लिया। आगे देखिए, हाँ कमेंट भी करते रहे। बिल्कुल, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आ जाएगा भाई 5/2 और 2 × 2 यानी टी का मान कितना है हमारा। टी का मान तो हमने ये माना था, क्या माना था, ये माना था। टी का मान आ जाएगा हमारे पास x² प्लस के 4x प्लस के 10 की पावर 1/2 और बटे भाई 1/2 -के 1/2 और 2 ऊपर पहुंच जाएंगे भाई, ये जाएंगे 2 नीचे, नीचे वाले ऊपर। ठीक है, और यहाँ बचेगा भाई -7 × 1 अच्छा ये 6 + 4 में तोड़ो ना, 4x प्लस 4 प्लस 6 भाई, इस 10 को मैं 6 + 4 लिखूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 6 को लिख लो √6 की घात 2। ठीक है, और ये होगा dx। भाई 2 से 2 कैंसिल, 5 × बन जाएगा x² प्लस के 4x प्लस के 10, और ये 1/2 हटाओ यहाँ से, थोड़ा तो √-7 भाई 1/x² प्लस a² किसका होता है, और रूट में है ना ये संख्या जो है हमारी रूट में है भाई, तो यहाँ भी रूट चढ़ा दो। तुम्हारा सूत्र क्या होता है, लॉग x प्लस रूट में x² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस a² यानी √6 का होल स्क्वायर। भाई यही हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। हमने
21वां सवाल भी किया। अब हमारे दो सवाल और बचे हैं ऑप्शन वाले थे, ठीक है। 23वां सवाल था भाई, 23वां सवाल किया हमने। 24 और 25 और बचे हैं हमारे, 24 और 25 और बचे हैं। भाई इनका तो हमें डायरेक्ट ही पता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2, यानी इसमें हमें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना है, जिससे कि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मैं बताता हूँ आपके लिए। जी बिल्कुल भाई। तो ये 23 सवाल हमने किए, ठीक है। ऑप्शन वाले सवाल बचे हैं, दो सवाल और बचे हैं। आप इसमें क्या करोगे भाई, 24वें सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी जो लास्ट में 2 है इसको 1 + 1 लिख लोगे। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और नीचे वाला 9x माइनस के 4x स्क्वायर है, तो आप इसे क्या करोगे, 9 को लिखोगे 3x का होल स्क्वायर और 4 को लिखोगे 2x का होल स्क्वायर। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन जाएगा सवाल आपका, ठीक है। साइन इनवर्स वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, डायरेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। कल हम प्रश्नावली 7.5 की तरफ बढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.5 में आपके काफ़ी सवाल हैं, ये भी आपकी 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, 3 दिन के अंदर अंदर। हाँ ज़्यादा नहीं है, अब आपकी प्रश्नावली 7.6 बची है, 6 के बाद 7 है, 7 ही है इसमें, ठीक है। 7 सवाल के बाद फिर आपकी नीचे समाकलन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके लिए भाई इतना ही, आज के लिए कितना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। सवाल थोड़े बड़े थे भाई, एक बार नहीं, कम से कम आपको इस सवालों की प्रैक्टिस 3 से 4 बार करनी पड़ेगी आज, ठीक है। बड़े सवाल थे इसलिए। थैंक यू भाई सो मच।